वचन हम पढ़ेंगे और लूका 2 उसका 37 इस वचन में मैं पढ़ूंगा। और 84 वर्ष की आयु तक विधवा रही, तब मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, वरन रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। और इसकी 36 भी मैं पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है, हन्ना नाम की एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह अत्यंत बूढ़ी हो चुकी थी। वह ब्याह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी। तो जहाँ पर ये जो हन्ना थी, ये नए नियम वाली हन्ना है और ये 84 साल से विधवा थी। और इसने शादी के बाद 7 साल अपने हस्बैंड के साथ रही। और 7 साल के बाद जब ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद ये टोटली जब अपनी ज़िंदगी में टूट चुकी, तो बाइबल में लिखा है कि ये दूसरी शादी करने नहीं गई और ना ही कोई दुनिया के सुख ढूंढने गई। इसने खुदाबंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए इसने प्रेयर की है। और बाइबल में लिखा है कि ये अक्सर प्रार्थना और रोजे रखती थी। अक्सर का मतलब होता है कि ये नहीं कि पूरा हफ्ता ये रोजे रखती थी। जैसे एक रूटीन बनाई थी कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कोई भी हम रूटीन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि अक्सर। और फिर कंटिन्यू हर हफ्ते हर उन दिनों में हम जो ठहराए हुए होते हैं तो हम उसमें फास्टिंग करते हैं। तो इस तरह से ये जो हन्ना है, ये 84 साल इसने प्रेयर की, फास्टिंग की। इसने अपना जब ये टूट चुकी थी, अपना टूटा हुआ जीवन खुदा के हाथ में दिया। और उसके बाद खुदा ने इसको एक नबिया बनाया, एक प्रॉफिटिस बनाया। इसलिए इस वचन से हम सीखते हैं, इसकी ज़िंदगी से, जब भी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई दुख आता है, चाहे जितना बड़ा दुख आ जाए, तो उसके बावजूद इसने खुदाबंद की हजूरी को चुना। और खुदाबंद ने इसने अपना दुखी होकर अपना जीवन खुदाबंद को दिया और प्रेयर में ज़्यादा बढ़ गई, फास्टिंग में बढ़ गई और ये खुदाबंद की नबिया कहलाई। खुदा ने इसने टूटा हुआ ज़िंदगी खुदा को दी और खुदा ने इसको एक अपनी नबिया बनाया। तो इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी दुखी है, परेशान है, वो अपनी परेशानी में अगर अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को दोगे, तो वो आपको एक प्रॉफिट या एक प्रॉफिटिस या एक महान व्यक्ति बनाकर आपको खड़ा कर देगा। क्योंकि जब ये दुखों में थी, उस समय ये इधर उधर नहीं भड़की, ये इधर उधर नहीं भागी, इसने दुनिया में अपना सुख ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसने खुदाबंद की हजूरी को ढूंढा और खुदाबंद ने इसको एक प्रॉफिटिस बनाया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इसने यीशु मसीह के आने से पहले इसने प्रेयर की कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जाए। क्योंकि जो यशाया में लिखा गया था, उस वचन के आधार पर इसने प्रार्थना की और ये इस दुनिया में खुदा ने इसको एक प्रॉफिटिस के रूप में खड़ा कर दिया। तो इसलिए याद रखो कि अगर हम भी अपने दुखों में पाप में नहीं पड़ेंगे, डिप्रेशन में जाकर भी हम अगर कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, फास्टिंग में, प्रेयर में बढ़ जाएंगे, तो खुदाबंद हमें एक इसकी तरह एक ज़बरदस्त इंसान बनाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकता है। इस वचन के द्वारा खुदाबंद आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह।